Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Heritage Public School, and this is another part of my video for class 7th chapter number 2, the role of the government in health. So in my last video I have told you about the role of government in health care of the country and countrymen. So उसमें हमने डिस्कस करा था कि सिर्फ हेल्दी होना ही इनफ नहीं होता, कि हम केवल हमारी बॉडी देखने में कैसी है वो हेल्दी होना नहीं होता। हेल्दी होने का मतलब है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन हो, सारी हमारी जितनी भी प्राइमरी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हों, तरीके से पीने का साफ़ पानी मिले, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करना किसका काम है? हमारी गवर्नमेंट का। और वो मेडिकल लाइन में भी हमारे लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ें जो हैं वो सारी हमारी हेल्थ की कैटेगरी में आती हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव अहेड with some more topics. As you can see on the screen here, we can divide the healthcare services into two rough parts. हम इन्हें दो रफली कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, दूसरी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ओके, तो आप देखते होंगे इसमें कोई वैसी बात नहीं है, ये चीज़ें आपने देखी भी होंगी कि या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो हैं हमारे लिए अवेलेबल, या फिर उसके अलावा हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी एक अच्छी खासी चेन देखते हैं अपने आसपास हर शहर में, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं देखने में। बट अब इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ डिफरेंट, मतलब क्या ऐसा है जो उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, वो चीज़ें हम थोड़ा सा जान लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। एज यू ऑल नो, जो भी गवर्नमेंट द्वारा चीज़ है वो सारी पूरी पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक मीन्स पूरी कंट्रीमैन के लिए, पूरी इंडिया में जितने भी लोगों, सबके लिए ही सर्विसेज दी जाती हैं। इनमें फंडामेंटल सर्विसेज जो हैं आपकी, उनमें है आपकी हेल्थ सर्विस जो है, तो जो यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी, उनकी चेन जैसी रन हो रही है हर स्टेट में, हर आपकी सिटी में जो है गवर्नमेंट, और इवन रूरल एरियाज़ में भी जो है सरकारी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, सो दे आर ट्रेंड, तो उनका क्या काम है, जो उनमें डॉक्टर्स जो वर्क करते हैं, दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस। तो कॉमन इलनेस से डील करने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो और ये प्रिवेंटरी जो वो होते हैं आपकी वैक्सीन वगैरह, ये वैक्सीनेशन भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको एकदम ओरिजिनल वाले मिलते हैं। मींस उनको जो है उनके नकली होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये कहा जाता है जब भी कोई वैक्सीन लगवानी हो तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा किसी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पर ही छोटे बच्चों की वैक्सीन वगैरह जो होती हैं ये सारी वहीं पर जो है करानी चाहिए, क्योंकि वो एकदम असली वैक्सीन जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है और ज़िम्मेदारी भी लेती है उन चीज़ों की। ठीक है, सो इसमें क्या है, हम आगे बात करते हैं। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक। इसे पब्लिक क्यों कहा गया है? पब्लिक मैनी रीजन्स से इसको पब्लिक कहते हैं हम, क्योंकि हेल्थ केयर जो है वो सब सिटीजन्स के लिए एक जैसी सेम है, गवर्नमेंट द्वारा जो मुहैया कराई जाती हैं। ठीक है, सच फैसिलिटीज़ आर मीन्ट फॉर एवरी वन। One of the most important aspect for public health system is that it means to provide quality healthcare services either free or at a very low cost। इसका एक ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि या तो ये सर्विसेज फ्री दी जाती हैं या फिर बहुत लो कॉस्ट पे दी जाती हैं। और द हेल्थ इज़ टू टेक ये जो जिसमें इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए होते हैं और प्रिवेंशन के लिए होते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ लाइक टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस एंड कॉलेरा, ये जितनी भी आपकी ये ऐसी घातक बीमारियां, इन सब से बचाव के लिए भी सरकारी सेंटर्स पर आपको, जैसा कि मैंने बोला, वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है इनके प्रिवेंशन के लिए भी। डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, ये सारी भी बीमारियां आपने सुनी होंगी, सब विकराल रूप ले चुकी हैं इंडिया में। बट ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये कोशिश गवर्नमेंट की यही रहती है कि अपने गवर्नमेंट सेंटर्स पे वो सारी की सारी चीज़ें पब्लिक के लिए जो है अफोर्ड करे और उनको मतलब ये चीज़ें प्रोवाइड कराए। ओके, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान भी कहता है इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड की नहीं जाती, प्रोवाइड की भी जाती है, पर डिपेंड करता है कि हम कितना ट्रस्ट करते हैं उस पर, ऐसा भी कई बार होता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है,
कि यहाँ पर एक आपकी हकीम शेख की कोई स्टोरी दी हुई है, वो शायद मैंने मिस की है। तो उसमें भी यही चीज़ थी कि किस तरीके से जो है हकीम द कोर्ट सेड द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। तो यानी उसको जो है गवर्नमेंट ने जो है द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड टू राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। ये उसकी हकीम शेख की एक स्टोरी है। कोई एक बंदा है जिसको कि काफ़ी सफ़र करना पड़ा था किसी हेल्थ इशू को लेकर गवर्नमेंट उससे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन बाद में फिर उसकी जो है जांच पड़ताल की गई और हकीम शेख को न्याय दिलाया गया। तो चाहे गवर्नमेंट जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जो भी चीज़ उनकी अंडर में आती है, अगर उन्होंने कुछ खुद प्रोवाइड कराई है तो ऐसा नहीं है कि वो गैर जिम्मेदारी से कोई चीज़ करते हैं। चलिए अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। ये फैक्टर है आपका प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, हमने पब्लिक वाली पढ़ी गवर्नमेंट, अब प्राइवेट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। ये आप सबको पता है कि जो है अर्बन एरियाज़ में सिटी के एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में भी थोड़ी हद तक पहुंच चुके हैं प्राइवेट डॉक्टर्स। जो है प्राइवेट डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं और उनके अपने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वो रन करते हैं। ठीक है, अच्छा प्राइवेट में और गवर्नमेंट में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये जो हैं नर्सिंग होम्स हैं जो कि प्राइवेटली ओन किए हुए हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। अच्छा, इन्होंने प्राइवेट वालों ने अपनी खुद की जो है बाहर, जैसे आपने देखा होगा कि ये लोग जो मेडिसिन वगैरह लिखते हैं तो मोस्टली उनमें ऐसी मेडिसिन होती हैं जो खाली उनकी ही जो उनके क्लिनिक के बाहर मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं वहीं मिलती हैं, और आप कहीं भी पूरे शहर में ढूंढ लीजिए वो आपको नहीं मिलेगी, उसका सब्स्टिट्यूट दे दिया जाएगा। थोड़ी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि देखा जाए या हाइजीन की दृष्टि से देखें या आप फैसिलिटी की दृष्टि से देखें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो आपको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जो है वहाँ पर इलाज कराना पसंद करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट वाले में क्या है, जो पब्लिक के लिए सब कुछ होता है तो वहाँ पर इतना कंफर्टेबल आपको नहीं मिलेगा सब कुछ। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। आप प्राइवेट में तो यही होता है कि छोटी सी बीमारी भी आपको है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी मात्रा में जो है पेमेंट जो है वो अदा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हैं, थोड़ा उनमें दोनों में फ़र्क है। चलिए फिर अब ये तो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप उनमें से किसको प्रेफर करते हैं। और बिकॉज़ थोड़ा सा जो क्या कहना चाहिए कि लोगों के मन में ये चीज़ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें हमें अच्छी केयर मिल जाती है, ये वाली चीज़ लोगों के अंदर भ्रम भी है। बट डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, ये तो आप खुद डिसाइड करते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज़ एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या एक जो प्रॉपर हेल्थ केयर है वो सबको मिलती है, सबके लिए है अवेलेबल? ये देखिए यहाँ पर कुछ ये चीज़ें भी कही जा रही हैं। वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। ये भी फैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम टेबल जो एक शो की थी उसमें बताया भी था कि जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि जो गवर्नमेंट वाले हैं उनमें सर्विसेज भी पुअर होती जा रही हैं और उनकी जो क्या कहना चाहिए वो लोगों का ट्रस्ट जो है उसको विन करने में जो है वो समर्थ नहीं हो पा रहे हैं जो गवर्नमेंट वाले आपके जो हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए हैं। और लेकिन इनमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ द सर्विस इज़ रादर हाई। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनमें कॉस्ट ज़्यादा है। सॉरी, मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड। ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो हैं नहीं कर, उन्हें छोटी सी बीमारी के लिए भी घर बार में कितना कुछ जो है फेस करना पड़ता है अगर आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses causes hardship. वही वाली चीज़ कि आप अगर किसी भी छोटी मोटी बीमारी की अच्छी केयर चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब
हो सकती है, पूरी फैमिली का जो बैलेंस है इकोनॉमिकल फिनेंशियल वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो यानी जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो बीमारी भी एक बड़ी डिज़ास्टर से कम नहीं है, किसी का बीमार होना भी। तो अब क्या क्या करें, कुछ लोग बाउंड हैं इन चीज़ों को फेस करने के लिए। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ये तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। समटाइम्स इट्स नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, they prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken a doctor in a prompt manner. Women's health corners are considered to be less important than health of men in the family. काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। What can be done, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। There is a little doubt that the health situation is most people in our country is not good. इसमें एक डाउट है कि जो है हर एक ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों के हमारे यहाँ एक हेल्थ जो है सिचुएशन वो अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर। फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सब सिटीजन्स को बराबर से मिले, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन। यहाँ पर देखने की बात यह है कि दोनों ही चीज़ में जो है फोकस करना है कि अच्छे तरीके से सब चीज़ें सबको मिल जाएं, कि जहाँ पर ट्रीटमेंट भी अच्छा मिले और उसका प्राइस भी इतना हाई ना हो कि जो कॉमन पीपल है वो उसे अफोर्ड ही ना कर सके। तो इस पर हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा वर्क करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ अच्छे चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हम केरला की बात कर रहे हैं। द केरला एक्सपीरियंस एक बड़ा ही अनोखा सा किस्सा है यहाँ पर। इन 1996, ये 1996 की बात है, केरला गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था, बहुत मेजर चेंज किया था। उन्होंने क्या किया था कि अपने पूरे बजट में से 40% जो है उन्होंने एंटायर बजट का अपनी पंचायत को, ग्राम पंचायत जो होती हैं उनको दे दिया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये जिम्मेदारी पंचायत को सौंप दी थी कि वो अपने जो है हेल्थ इश्यूज़ और जितना भी हो सके गांव के लिए जो भी कर सकते हैं उसकी प्लानिंग अच्छे से करें। और उन्होंने करके दिखाया भी इस चीज़ को। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पानी, साफ़ पीने का पानी, खाना, वुमेंस डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन चीज़ों पर इस 40% का जो बजट उन्हें मिला था, आंगनबाड़ी, स्कूल्स वगैरह, इनको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काम किया। और उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए, हर जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को उन्होंने उठाया और उसके ऊपर वर्क किया। हेल्थ सेंटर्स को और इम्प्रूव किया और इससे उनको काफ़ी मदद मिली, सिचुएशंस में बहुत सुधार आया। लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, इतने सब के बाद भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियों के सामने उन्हें भी करना पड़ा, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर। अब ये परेशानी तो साथ साथ चलती रहती हैं। अब आज के समय में भी आप देख रहे हैं मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, लोगों को शिकायत होती है। क्योंकि इतने बड़े, इतने वाइड स्केल पर हर एक के पास हर एक चीज़ पहुंचाने के लिए कोशिश, प्रयास पूरे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते किसको क्या मिलता है ये भी डिपेंड करता है उन हाथों पर जो कि बीच में होते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैप शो किया जा रहा है, ये पिंक वाला जो है ये है आपका केरला। ठीक है, सो ये अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने आपको केरला की अप्रोच, थोड़ा चलते हैं एक बाहर की कंट्री की बात करते हैं, कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ इन सेंट्रल अमेरिका। अमेरिका का एक बहुत ही हेल्दीएस्ट जो है कंट्री के रूप में कोस्टा रिका का नाम सामने आता है। इसका एक मेन रीज़न है यहाँ पर कि कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें मिलता है कई सालों पहले। जो कोस्टा रिका जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने कोस्टा रिकन जो है लोग, वहाँ के लोगों ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लिया था। वो ये था कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वी नॉट टू हैव एन आर्मी। उन्होंने कहा था कि हम आर्मी अपनी तैयार नहीं करेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। ये बहुत ही काबिल तारीफ स्टेप है। उन्होंने ये कहा कि हमें आर्मी की ज़रूरत नहीं है, जो पैसा हम एक आर्मी को तैयार करने में लगाते वो पैसा आप हमें दे दीजिए, हम उसे अपने लोगों की हेल्थ इश्यूज़ में उनको और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए उस पैसे को हम यूज़ करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया।
द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, वो इस बात में विश्वास रखती थी उनकी सरकार कि एक जो कंट्री है वो तब हेल्दी होती है जब इसके अंदर जो लोग होते हैं उनकी हेल्थ पर पूरा अटेंशन दिया जाए, एक हेल्दी अप्रोच उनको प्रोवाइड की जाए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अपने बेसिक सर्विसेज को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करा। तो उन्होंने सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया, ना कि एक आर्मी को। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर तंदुरुस्त होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, फिज़िकली हेल्दी होंगे, एटमॉस्फेयर हमारा हेल्दी होगा, तो हमें किसी आर्मी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हम वो पैसा अपने लोगों की एजुकेशन में जो है उसको खर्च करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये मिलती है कोस्टा रिकन अप्रोच के नाम से इसको जाना है। सो हेयर योर लेसन इज़ फिनिश्ड, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। सो आपके क्या विचार हैं इस बारे में, अपने देश की जो व्यवस्था है उसके बारे में और बाहर का जो आप देखते हैं उसके बारे में, जो भी आपकी थिंकिंग है या जो आप महसूस करते हैं, तो आप उन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और कंपेयर कीजिए एक दूसरे से कि आप लोगों ने क्या समझा, क्या सोचा। ओके, चलिए तो फिर बच्चों पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए अपने स्टडीज़ पर। ओके, एंड अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास भी साफ़ सफाई रखिए। और आपको पता है ये लॉकडाउन का समय है, बहुत ही दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, सब चीज़ें एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगी, इस उम्मीद के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।